सपनों की उड़ान। छोटे से गांव की एक तंग, टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहने वाली लड़की राधा को शायद ही किसी ने कभी गंभीरता से लिया हो। मिट्टी की दीवारों और टपकती छत के बीच पली बड़ी राधा के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही मोबाइल, न ही कोई खास सुविधा। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसकी आंखों में पलते बड़े बड़े सपने। राधा की मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और पिता एक छोटा सा मजदूर। घर में अक्सर एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। लेकिन राधा जब भी आईने में खुद को देखती तो उसे लगता कि वह कुछ खास है। उसे लगता कि वह भी एक दिन बड़े पर्दे पर नजर आएगी, उसकी भी फोटोज मैगजीन में छपेंगी और लोग उसे देखकर तालियां बजाएंगे। बचपन से ही अभिनय का शौक, राधा को बचपन से ही नाटक और फिल्मों का बहुत शौक था। गांव में जब भी रामलीला होती, वह सबसे आगे बैठकर देखा करती और अपने कमरे में अकेले ही सीता, राधा, द्रौपदी के संवाद बोलती। उसका अभिनय इतना सजीव होता कि उसकी छोटी बहनें ताली बजाने लगती, पर गांव के लोग मजाक उड़ाते, कहते, अरे झोपड़ी में रहने वाली लड़की हीरोइन बनेगी, पहले 2 वक्त की रोटी तो ठीक से खा लो। लेकिन राधा को लोगों की बातें चुभती नहीं थी, बल्कि और ज्यादा मजबूत बना देती थी। पहली चुनौती, पढ़ाई और शहर जाना। राधा की मां ने बड़ी मुश्किल से उसे 12वीं तक पढ़ाया। फिर एक दिन राधा ने मां से कहा, मां, मुझे मुंबई जाना है, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूं। मां डर गई, बेटी, शहर बहुत बड़ा है, लोग चालाक हैं, वहां हमारे जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने गांव के मंदिर में नाटक करना शुरू किया, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए और एक लोकल यूट्यूब चैनल के लिए काम करने लगी। यहीं से उसकी प्रतिभा को पहचान मिली। एक दिन एक डायरेक्टर ने उसका वीडियो देखा और उसे मुंबई बुला लिया। मुंबई की सच्चाई। मुंबई पहुंचने पर राधा को समझ आया कि यहां हर गली में हजारों लड़कियां उसकी ही तरह सपने लेकर आई हैं। कभी ऑडिशन में रिजेक्ट होती तो कभी कुछ लोग उसका मजाक बनाते, तुम्हारा चेहरा तो आम सा है, ग्लैमरस नहीं हो। कभी कभी वह स्टेशन पर सोती तो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर काम ढूंढती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन ऑडिशन देती रही, छोटे छोटे रोल किए, विज्ञापन में काम किया और अपने अभिनय को निखारती रही। सफलता की पहली किरण। एक दिन एक जाने माने फिल्म निर्माता ने राधा को एक शॉर्ट फिल्म में लीड रोल दिया। फिल्म का विषय था एक गरीब लड़की का संघर्ष। राधा ने इस रोल में जान डाल दी क्योंकि ये उसकी अपनी कहानी थी। यह फिल्म वायरल हो गई। लोगों ने राधा के अभिनय की तारीफ की और उसे असली हीरोइन कहा। यहीं से उसकी किस्मत बदली। एक बड़े बैनर की फिल्म में उसे सह कलाकार का रोल मिला। फिर धीरे धीरे उसे मुख्य भूमिकाएं मिलने लगीं। उसके अभिनय और सरलता ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हीरोइन पर जमीनी इंसान। अब राधा एक मशहूर एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भूला। वह अक्सर अपनी झोपड़ी में रहने वाली मां से मिलने जाती, पुराने मंदिर में नाटक देखती और गरीब बच्चों को अभिनय सिखाती। उसने एक संस्था शुरू की, झोपड़ी से जगमग तक, जिसमें गरीब बच्चियों को अभिनय, डांस और कला की शिक्षा दी जाती है। एक इंटरव्यू में जब किसी ने उससे पूछा, राधा, आज आप करोड़ों कमाती हैं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करती हैं, फिर भी आप झोपड़ी की बात क्यों कर